तो यूहन्ना की अंजील है, उसका पहला बाब है। पहले बाब की 12वीं आयत है। तो यहाँ पर यूँ लिखा है 12वीं आयत में, बल्कि मैं 11वीं आयत से पढ़ूँगा। 11वीं आयत से मैं पढ़ूँगा खुदा के कलाम को। तो यहाँ यूँ लिखा है, यूँ मरकूम है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो और निजात का बायस हो। खुदा के पाक कलाम में जो मैंने आयत पढ़ी है, जो मैंने खुदा के कलाम को पढ़ा है और आपने सुना है, अब यूहन्ना रसूल जो है, जो यीशु मसीह के साथ है, और जैसे शिगिर्द ये उनमें ये भी शामिल है, उन शिगिर्दों के साथ ये भी है और यीशु मसीह के साथ है। यीशु मसीह ने ज़मीनी खिदमत के अंदर, ज़मीनी खिदमत में कि वो सिखाता रहा, जो वो तालीम देता रहा, कि उसको कि ये नोट करता रहा, उसके ऊपर तवज्जो देता रहा, उसके ऊपर ये गौर करता रहा, उसको अपने दिल में किसने रखा। और बाद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इनसे जुदा होता है, चला जाता है, और रूह कुद्दुस हासिल करने के बाद, और यही बातें जो है, कलाम जो है, तालीम जो है, कि ये लिखते रहे। इन्होंने कलम बंद की, इन्होंने लिखा, और यीशु मसीह के बयान जो यीशु ने बयान किया है, जो यीशु ने फरमाया, उसको लिखा है यीशु ने जो कहा। लेकिन वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उससे कबूल ना किया, यानी कि वो अपने घर, यानी कि ये यीशु की बात हो रही है, ये यीशु मसीह के बारे ये बात हो रही है, यीशु के तलक से ये बात की जा रही है कि यीशु मसीह जो है वो किनके घर आया, वो अपने घर आया, और अपने घर के लोग जो हैं, अपने घर के लोग, उन्होंने उसे कबूल ना किया। यीशु मसीह को उसके अपने घर के लोगों ने उसे कबूल ना किया, उसके ऊपर वो ईमान ना लाए और उसका यकीन ना किया, उसका भरोसा ना किया, उस पर एतमाद न रखा, उसको यानी कि उसके ऊपर वो ईमान नहीं लाए। उसके जो अपने घर के लोग हैं, पहले नंबर पर कबूल नहीं किया, दूसरे नंबर पर कि उन्होंने ईमान नहीं रखा है, ईमान नहीं लाए वो है। 11वीं आयत हमें ये सिखाती है, 11वीं आयत हमें ये बताती है कि यीशु मसीह जो है कि वो अपने घर आया, अपने घर आया, अपने लोगों में आया, और अपने घर के जो लोग हैं उन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। 11वीं आयत हमें ये सिखाती है और हमें ये बता रही है, और 11वीं आयत से हम ये सीख रहे हैं। और जब हम 12वीं आयत को देखते हैं, 12वीं आयत को जब हम सुनते हैं, सीखते हैं, तो हमें पता चलता है कि खुदा के जो बेटे हैं, खुदा की जो औलाद है, वो कैसे बनती है, खुदा के बेटे, खुदा के फर्जंद कैसे बनते हैं। 12वीं आयत में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, लेकिन जितनों ने उससे कबूल किया, यानी यीशु मसीह को कबूल किया,
यीशु मसीह को कबूल करने से वो क्या ठहराते हैं, कि वो क्या बनते हैं, उनको कौन सा हक मिलता है, उनको कौन सा हक दिया जाता है। और ये 12वीं आयत हमें सिखाती है, 12वीं आयत हमें बताती है और हम 12वीं आयत से हम सीखते हैं। लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फजंद बनने का हक बख्शा। हालेलुया, हालेलुया। किसने हक बख्शा है? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने उनको हक बख्शा है, उनको बेटे बनने का हक दिया कि वो खुदा के क्या बने? बेटे बने, खुदा के वो फजंद बन जाए। और खुदा के बेटे बनना ये मामूली काम नहीं है। उनको बाप का हक मिलना कि वो यानी कि खुदा को अपना बाप जो है वो कहकर पुकारे कि खुदा हमारा क्या है? बाप है। कि खुदा जो है कि वो हमारा यानी कि अब्बा है। हालेलुया है। और यीशु मसीह ने यानी कि उनको ये जो हक है यानी कि उनको बख्शा है कि ये यानी कि खुदा के यानी कि फर्जंद हों, खुदा के बेटे हों। और लिखा है उसने उन्हें यानी कि ये इशारा यीशु की तरफ है कि उसने और उन्हें कि जो उसको कबूल करते हैं, जो उसको कबूल करता है। और यीशु मसीह जो है कि वो उसको खुदा का फजन, खुदा का बेटा बना देता है। हालेलुया। वो खुदा का बेटा बन जाता है, वो खुदा की बेटी बन जाती है, वो खुदा का फजन बन जाता है और उसको ये हक मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया है। यानी कि सिर्फ तो सिर्फ कबूल करने से है। और आगे लिखा है कलाम में उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, यानी उन्हें कि जो उसके ऊपर ईमान लाते हैं, जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं, नंबर 2 पर जो उसके ऊपर ईमान लाते हैं, यानी कि उनको ये हक मिलता है, उनको ये हक दिया जाता है यानी कि बेटे का और यानी कि बाप कहने का, उनको ये हक मिलता है। कौन नहीं चाहेगा कि आया कि ये हक मुझे ना मिले। आपको पता है कि जब बेटा बन जाता है उसको ये हक मिल जाता है तो वो वारिस बन जाता है और भी मेरास उसकी होती है, वो मेरास का मालिक होता है। जैसे कि हम देखते हैं भाई आरफ है, इसका बेटा है और ये जो कुछ कमाते हैं, जो कुछ इसका है यानी कि उसका वो क्या है? वारिस है, उसका वो वारिस है। क्यों? क्योंकि वो बेटा है, और बाप का जो कुछ है फिर यानी कि वो औलाद का है, कि वो बेटियों का यानी कि बेटों का जो फजंद है यानी कि उनका होता है। हालेलुया। यानी कि उनको ये हक दिया जाता है। तो आसमानी जो बाप है कि जो कुछ यानी कि उसका है, कि जो उसको कबूल करता है, जो उसके ऊपर ईमान लाता है, वो उसका क्या है? वारिस है, वो उसका वारिस है, उसका मालिक है। हालेलुया। इतना हक अगर यानी कि उसको बख्शा जाए, उसको ये हक दिया जाए तो मुझे बताएं क्या वो खुश नहीं होगा? वो खुश होगा कि मुझे ये हक मिल गया है कि मैं यानी कि उसका फर्जंद हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, है कि जो मेरे बाप का है कि वो मेरा है, मैं उसका वारिस हूँ, मैं उसका मालिक हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी ज़बरदस्त बात जो है वो हमें यहाँ पर मिलती। मैं ये जब कलाम को पढ़ रहा था, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो ये कलाम जो वो मेरे ज़हन में नक्श हो गया। मैंने कहा कि मैं आज इसके ऊपर बात करूँगा और कि यीशु मसीह को कबूल करना या उसके ऊपर ईमान लाना ये फ़ायदेमंद नहीं है। इसमें तो फ़ायदा है भाई, इसमें तो फ़ायदा है यानी कि बेटे
फर्जंद बनने का हक मिल जाता है, हक मिल जाता भाई है। तो यानी कि यीशु को कबूल करना है और फिर यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाना है, ताकि ये हक जो है वो मुझे भी मिल जाए, मुझे भी मिल जाए, मैं भी हकदार बन जाऊँ। और बहुत से लोग यकीन जाने आज भी उनको यानी कि खुदा मौका देता है, उनको मौके फराहम करता है, उनको मौके देता है कि वो यीशु मसीह को क्या करें, कबूल करें हैं, और यीशु मसीह पर वो ईमान लाए, ताकि वो भी मेरास से खाली ना रह जाए, कि वो मौका ना गवा दे, यानी कि वो मेरास को क्या करे कि वो हासिल करे हैं। ये उस वक्त ही यानी कि उनको हक मिलेगा बेदे होने का, मेरास हासिल करने का, कि जब वो यानी कि यीशु मसीह को कबूल करेंगे, यीशु मसीह पर यानी कि वो ईमान लाएंगे, फिर उनको मौका मिलेगा। तो लोगों के पास अब मौका है, दुनिया के पास अब मौका है। उस वक्त कि यीशु मसीह जब ज़मीन पर था, दुनिया में था, तो बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया। यहाँ पर लिखा भी है कि जितनों ने उसे कबूल किया तो लिखा है ना, ईमान लाए तो यानी कि लिखा है ना। अगर वो ना कबूल करते, वो ईमान ना लाते, तो ना लिखा जाता, ना ऊपर लिखा ना 11वीं आयत में कि वो अपने घर में आए, अपनों ने कबूल ना किया। ये भी बात लिखी है, लेकिन उनके बारे में लिखी है कि जिन्होंने कबूल किया है, कि जो यीशु मसीह पर ईमान लाए, उनके बारे में लिखा है। तो ये उन्होंने कबूल किया, वो ईमान लाए, तो ये लिखा गया है, उनको बेटे होने का हक मिल गया है, और ये खोया नहीं जाएगा। कलाम में लिखा है कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगी, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। आसमान जो है कि वो तब्दील हो जाएगा, वो बदल जाएगा, ज़मीन बदल जाएगी, हर चीज़ बदल जाएगी, लेकिन यीशु मसीह के मुंह की जो बातें हैं, यीशु मसीह के मुंह का कलाम जो है वो तब्दील नहीं होगा, वो नहीं बदलेगा हैं। अगर हक खुदा ने दे दिया है तो ये बदल नहीं सकता। अगर वो बेदे बन गए हैं तो कोई भी यानी कि बेदे से यानी कि उनको पीछे नहीं कर सकता। वो बेदे बन गए हैं तो वो बेदे ही हैं। हालेलुया, उनको हक मिला है तो कोई भी यानी कि उनका हक जो है कि वो छीन नहीं सकता। हम एक और हवाला देखें कि खुदा के पाक कलाम में से गिलतियों का खत है, बेटा निकाले जरा, गिलतियों का खत, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फजन हो। हालेलुया, यहाँ पर भी क्या लिखा है, पलूस भी अपने खात में, गिलतियों के खात में 30 बाब में 26वीं आयत में कि वो लिखता है क्योंकि तुम सब उस वक़्त जो पलूस के सामने हैं, और पलूस जिनको खात लिख रहा है उनको वो कह रहा, उनको फरमा रहा है कि तुम सब के जिन्होंने कि मसीह यीशु को कबूल किया है और यीशु मसीह पर ईमान लाया है, उनको कहा जा रहा है, उनको फरमाया जा रहा है कि क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से, किसके वसीला से, उस ईमान के वसीला से कि जिस ईमान से वो उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, यानी कि उस ईमान के सबब से, उस ईमान के वसीला से वो क्या ठहरे, क्या बने, फर्जंद। क्योंकि पलूस ने यहाँ पर कहा, उसने फरमाया कि ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। उसने कहा कि हो, यानी कि तुम खुदा के क्या हो, फर्जंद हो, और खुदा के यानी कि बेटे हो। हालेलुया, हालेलुया, ईमान के सबब से। और मसीह यीशु में अगर यीशु मसीह उनकी ज़िंदगी में ना आता, यीशु मसीह उनकी ज़िंदगी में ना यानी कि वो दाखिल होता, तो वो कभी भी वो खुदा के फर्जंद ना बनते, वो खुदा के बेटे ना बनते। हालेलुया, यीशु मसीह दुनिया में आया, यीशु मसीह ज़मीन पर आया, इंसानों के दरमियान आया, तो यीशु मसीह के आने से, यीशु मसीह के उनकी ज़िंदगियों में आने से यानी कि वो खुदा के फर्जंद बन गए हैं, खुदा के बेटे बन गए हैं। हालेलुया, एक और वाला देखे जरा, इसके बाद फिर हम दुआ करते हैं।
खुदा के कलाम में रोमियो के खत में उसका आठवां बाब है, उसकी आयत नंबर हम देखेंगे कि खुदा के कलाम में से, हाँ जी, यहाँ पर लिखा है, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत है, आठवां बाब है, उसकी आयत नंबर 15 है। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर दाल पैदा हो, बल्कि ले बालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? पौलुस कहता है कि रोमियो के अंदर रोम की कलीसिया को, रोम के लोगों को, कि तुम्हें गुलामी की रूह नहीं मिली कि जिससे फिर दर्द पैदा हो, यानी कि खौफ पैदा हो, है कि तुम्हें वो रूह मिली है। कौन सी रूह मिली है कि जिससे दर्द पैदा ना हो, खौफ ना हो। और आगे आखिरी बात मैं कहूँगा यहाँ पर कि जो पौलुस ने यहाँ पर, जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं, जिससे हम अब्बा यानी कि बाप कहकर पुकारते हैं। हमें ये हक मिला है, लेकिन उन लोगों को मिला है कि जो यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं। सिर्फ ईमान लाने के सबब से, ईमान लाने के वसीला से उनको ये हक मिला है कि वो खुदा के फजंद और खुदा को अब्बा कहकर यानी कि वो पुकार सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप मुझे बताएं, फिर यीशु मसीह को कबूल किया जाए कि ना किया जाए? फिर यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाया जाए कि ना लाया जाए? फिर ईमान लाया जाए, उसको कबूल किया जाए। बहुत सी कौमें अभी भी मौजूद है, बहुत से लोग अभी भी मौजूद है कि सिर्फ दूरों देखते हैं, लेकिन वो यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते। लेकिन उनके लिए अब मौका है कि वो यीशु मसीह को देखें ना, बल्कि यीशु मसीह को कहें कि यीशु कि मैं तुझे कबूल करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आ। हालेलुया, कि मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ। हालेलुया, कि मुझे भी ये हक दे कि मैं तुझे अपना अब्बा कहकर, तुझे अपना बाप कहकर कि मैं पुकार सकूँ, मैं तेरा फर्जंद बन जाऊँ, मैं तेरा बेटा बन जाऊँ, कि जो आसमान में, जो ज़मीन में जो कुछ है, मैं उसका वारिस बन जाऊँ। हालेलुया, हालेलुया। चले, खुदा उनको तौफीक दे, खुदा कबूल करने की यीशु मसीह को और उसके ऊपर ईमान लाने की खुदा उनको तौफीक दे, और यीशु मुझे और यीशु मसीह आपको वो बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।